बस में एक औरत कंडक्टर से बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक सीट तो दे दो। कंडक्टर बोला, मैडम लगता तो नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। औरत बोली, अभी कैसे लगेगा, 1 घंटा पहले ही तो काम हुआ है। मैडम, बच्चों बताओ, मीनार पाकिस्तान कहाँ है? तालिब-इल्म, लाहौर में। मैडम, गलत, पेशावर में है। तमाम तलबा परेशान हो गए और घर जाकर ये बात बताई। अगले ही दिन तमाम तलबा के वालिदैन हेडमास्टर से शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे और कहा कि स्कूल में गलत पढ़ाई जा रही है। हेडमास्टर साहब बोला, जनाब, सबसे पहले तो आप सब अपने बच्चों की फीस जमा करें जो आपने पिछले 4 माह से अदा नहीं की, और जब तक फीस जमा नहीं कराई जाती तब तक मीनार पाकिस्तान पेशावर में रहेगा। माँ बच्चे से, बेटा क्यों परेशान हो? बच्चा, बाबा ने मुझे किस नहीं किया। माँ, तुमने पहाड़े नहीं सुनाए होंगे। बच्चा बोला, मम्मी तो काम वाली आंटी को कौन से पहाड़े आते हैं? मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था। शोहर बोला, मेरी लाइफ तो कुत्ते जैसे हो गई है। बीवी बोली, कुत्ते से क्या बराबरी करोगे, वो तो 1 घंटा पसा के रखता है, आपका तो 1 मिनट में निकल जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, कल रात तुम मेरे ख्वाब में आए थे। बॉयफ्रेंड, अच्छा, फिर मैंने क्या किया ख्वाब में तुम्हारे साथ? गर्लफ्रेंड, मैंने देखा कि हम कहीं बाहर गए थे और जिस बस में हम सफर कर रहे थे वो अचानक दरिया में गिर गई। फिर हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी तुम किसी खास शख्स की तलाश में थे। बॉयफ्रेंड मुस्कुराते हुए बोला, जानू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ना। गर्लफ्रेंड, नहीं कमीने, तुम जोर जोर से चीख रहे थे। वो कंडक्टर कहाँ गया? 30 रुपए बकाया देने थे उसने मुझे। बीवी सोफे पर बैठी हुई थी। इसका शौहर इसके सामने बैठा हुआ था और बीवी को ध्यान से देखने लग गया। बीवी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो जी, आज मैंने पैंटी नहीं पहनी है। शौहर बोला, कमीनी, तुमने तो डरा ही दिया, मैं समझा कि शायद सोफा पट गया है। मालकिन की 2 पेंटी रेत थी और वो नौकरानी पर चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह डांट रही थी। नौकरानी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मालकिन इसकी एक भी नहीं सुन रही थी। आखिर निढाल होकर नौकरानी ने सबकी तरफ देखा और बोली, साहब जी, अब आप ही कुछ बोलिए, आप तो जानते हैं ना कि मैं पेंटी नहीं पहनती। अब साहब हॉस्पिटल में एडमिट है। मिरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करा के गधे पर बिठाकर गांव वालों ने गांव के पूरे 7 चक्कर दिए। आखिरी चक्कर पर मिरासी बीवी से बोला, तुम चाय बनाओ, मैं अभी आया। जब चक्कर पूरे हुए तो मिरासी घर आकर फखरी अंदाज में बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पार्क में बैठे सरदार को देख रही थी। सरदार ने तंग आकर पूछ ही लिया, आप क्या तलाश कर रही हैं? लड़की शर्माती हुई बोली, अपनी जिंदगी के लिए हम सफर तलाश कर रही हूँ। सरदार बोला, क्या नहीं मिला? लड़की, नहीं। सरदार बोला, बाजी, इस तरह करो, इतवार बाजार से पता कर लो, वहाँ से हर चीज मिल जाती है। एक बेरोजगार नौजवान चिड़ियाघर नौकरी की तलाश में गया। इंचार्ज ने पहले तो ना कर दी, मगर फिर इसकी हालत देखते हुए इसको बंदर की नौकरी की ऑफर कर दी। इंचार्ज बोला, हमारा बंदर मर गया है, अगर तुम इसकी जगह काम करना चाहो तो मेरे पास यही एक वैकेंसी खाली है। नौजवान बोला, सर, बंदर की नौकरी? इंचार्ज, हाँ। नौजवान, मगर मैं समझा नहीं। इंचार्ज, ये की है ना अकल की बात, कल आ जाना, समझा दूंगा। मजबूर जवान दूसरे दिन हाजिर हो गया। इंचार्ज बोला, ये लो बंदर की काल और पहन लो, पिंजरे में बैठ जाओ, और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर उधर चल फिर लेना, बच्चे आए तो एक आधी कलाबाजी भी लगा लेना। खैर वक्त गुजरने लगा। जवान तंग तो था, मगर घर से रोटी मिलने से इसका दिल लगा रहा। एक दिन बहुत से बच्चे आ गए और खूब चेल पेल हो गई। बच्चे इसकी हरकतों से खुश होकर मिठाई, फल, चिप्स और पैसे तक फेंकने लगे। मजीद पैसों के लालच में जवान ने मजीद और लंबी लंबी
छलांगे लगाना शुरू कर दी। एक छलांग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई और वो उछलकर साथ वाले पिंजरे में जा गिरा। देखता क्या है कि ये पिंजरा शेर का है। खौफ से इसकी चीख निकलते निकलते रुकी और ककी बंद गई। शेर आराम से उठा और सुकून से चलते चलते इसके तो इसने आंखें बंद कर दी और समझ लिया कि आज बस सो गई। शेर ने इसको सोने की एक्टिंग करते हुए मुंह इसके कान के करीब लाया और सरगोशी में कहा, बेटरता अपनी नौकरी दे नाल मेरी नौकरी दे पिछे भी पेड़ वड्डी चाल मार ते वापस दफा हो अपने पिंजरे विच। शौहर बीवी से, जानू मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। बीवी, हाँ करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शौहर, रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। एक फैक्ट्री में काम करने गया, लेकिन सर्दी की वजह से काफी बुखार चढ़ा। 3 दिन बाद वापस घर आया। 3 दिन के बुखार के बाद शक्ल जॉन एलिया जैसे और बाल आबदा परवीन जैसे हो गई थी। मजे की बात तो ये है कि जब घर की बेल बजाई तो घर वाले ने पहचानने से इनकार कर दिया। पड़ोसन आंटी ने आज पप्पू को खूब कूटा। पप्पू अपनी गली से गुजर रहा था तो मोहल्ले की एक आंटी ने पूछा कि बेटा कैसे हो। पप्पू बोला, आंटी जी आपकी दुआ से सेट हूँ। लोगों ने पीटने की वजह पूछी तो पप्पू बोला, भाई मुझे क्या पता था कि दुआ इनकी बेटी का नाम है। एक बात पहले ही बता दूं, मेरे सारे लतीफे उर्दू में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, मुझे आती है इंग्लिश। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। परेशान होकर लड़की ने मुंह धोकर दिखा दिया। फिर क्या, कहानी वही खत्म। एक खास बात बता दूं, जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं। पोंछा लगाने वालों को तो बस मैंने पीछे ही अटते हुए देखा है। मुझे पाकिस्तान की गरीबी का असली एहसास तो तब हुआ जब मोटरसाइकिल साफ करने का कपड़ा भी कोई चुरा कर ले गया। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मैं तो दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा। सोचा शायद कह दे, बेटा हमारी इज्जत रख लो। लड़की वाले, हमें आपका लड़का पसंद नहीं है। लड़के वाले, पसंद तो लड़का हमें भी नहीं है, पर अब क्या करें, घर से निकाल दें। बीवी शौहर से, कभी सोचा है कि मेरी शादी अगर किसी और से हो जाती तो क्या होता। शौहर, नहीं, मैं कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचता। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। थैंक यू।